दोस्तों, नौशी के साथ वो होता है जो कभी किसी के साथ ना हुआ हो। फुटपाथ पर नौशी शानी के इंतज़ार में खड़ी होती है। वहाँ पर नौशी शानी का इंतज़ार कर रही होती है। नौशी बहुत परेशान होती है, बल्कि वो शानी का इंतज़ार कर करके थक चुकी होती है। कुछ देर बाद शानी आता है और नौशी से कहते हैं, नौशी तुम किस बात के लिए परेशान हो? मैंने तुम्हारे लिए एक जगह किराए पर ले ली, तुम बस मेरे साथ चलो। ये बात सुनते ही वहाँ नौशी शानी पर भरोसा करते हुए इसके साथ चल पड़ती है। शानी एक शातिर और चालाक लड़का था, जिसकी वजह से इसने नौशी को आखिरकार अपने जाल में फंसा ही लिया था। शानी नौशी को एक प्राइवेट जगह ले जाते हैं। जब नौशी वहां पहुंचती है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो शानी से पूछती है, शानी ये सब क्या है और तुम यहाँ मुझे कहाँ पर ले आए हो? शानी मुस्कुराते हुए कहा है, नौशी तुम्हें किस बात की टेंशन है? तुम टेंशन मत लो, बल्कि मेरे साथ इस कमरे में चलो। हम कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊँगा। ये सुनकर नौशी अपने कमरे में चली जाती है। शानी एक औरत के पास आती है और कहते हैं कि ये वो लड़की है जिसे मैंने आपको बेचना था और मेरे अब पैसे कहाँ हैं? वो औरत शानी को पैसे दे देती है। इसके बाद शानी कहते हैं, मैं इस लड़की से आखिरी मुलाकात कर लूँ। फिर शानी नौशी के कमरे में आते हैं और इसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, नौशी अब तुम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मनाओ। मैंने तुम्हें इस बुढ़िया से आज़ाद करा लिया है और अब तुम आज़ाद ज़िंदगी जी सकती हो। ये सुनकर नौशी कहती है, बस तुम्हारी मोहब्बत साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं हो सकता। वहाँ एक लड़की आती है और शानी से कहती है, आपको बेगम साहिबा बुला रही है। शानी नौशी से कहते हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नौशी कहती है, ठीक है। शानी इस औरत से कहते हैं, अब मैं चलता हूँ, यह लड़की तुम्हारे हवाले। कुछ देर बाद एक अजनबी आता है और वह औरत नौशी के पास ले जाती है और कहती है कि यह लड़की है, जो चाहे तुम इसके पैसे दे देना। ये सुनकर नौशी हैरान रह जाती है। फिर वो शख्स नौशी से बदतमीज़ी करने लगता है। नौशी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो इसे धक्का देती है। वो शख्स औरत से शिकायत करता है। औरत आती है और नौशी को थप्पड़ मार कर कहती है, ये सब तुम क्या कर रही हो? नौशी पूछती है, शानी कहाँ है? औरत मुस्कुरा कर कहती है, वो तुम्हें यहाँ बेच कर चला गया है। ये सुनकर नौशी हैरान रह जाती है और कहती है कि वो मेरे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। और कहती है, वो मुझसे तुम्हारे पैसे पूरे ले जा चुके हैं। कुछ देर बाद इस जगह पर पुलिस का छापा पड़ता है। औरत भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले इसे और नौशी को पकड़ लेते हैं। पुलिस सब लड़कियों को गिरफ्तार करके थाने ले आती है। वहाँ इंस्पेक्टर नौशी से कहते हैं, तुम तो इससे दार घर की लगती हो और तुम इस जगह पर काम क्यों कर रही हो? नौशी रोते हुए कहती है, मुझे बुरी तरह से फंसाया गया है और मुझे इस बात के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, आप ज़िंदगी के मज़े ले रही हैं और हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। अब तुम्हें एक एक बात का जवाब देना होगा। ये सुनकर नौशी घबरा जाती है। इंस्पेक्टर पूछता है, तुम अपने माँ बाप और भाई के बारे में बताओ। नौशी कहती है, आप सदीक और अहमर को बुलाएं। इंस्पेक्टर नंबर लेकर सदीक को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपकी लड़की हमने पकड़ लिया, फ़ौरन थाने आ जाए। ये सुनकर सदीक हैरान रह जाते हैं। बुशरा पूछती है, क्या हुआ, किसका फ़ोन है? सदीक कहते हैं, इंस्पेक्टर की फ़ोन है, वो नौशी के बारे में बता रहा था और इसने कहा है कि आप जल्दी से थाने आ जाएं। बुशरा कहती है, आप अकेले मत जाएं, बल्कि अहमर को अपने साथ ले जाएं। सदीक अहमर के पास आकर कहते हैं, अहमर जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें थाने जाना होगा, इन्होंने नौशी को पकड़ लिया। और इस तरह से वो सब नौशी को देखने के लिए थाने पहुंच जाते हैं। और आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब